कभी सोचा है कि हम जो बोलते हैं वो आखिर बनता कैसे है? ये सब सिर्फ हवा से शुरू होता है। आज हम भाषा के पीछे छिपे इसी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मामूली सी सांस एक गहरे विचार में बदल जाती है। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। ये एक सफर है, बोलने के फिजिकल एक्ट से लेकर भाषा की पूरी दुनिया तक का। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सब होता कैसे है। हमारा आज का सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। हम भाषा की बिल्कुल बुनियाद से शुरू करेंगे और एक एक करके हर परत को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज से। भाषा का जो पहला पड़ाव है वो है ध्वनि। आइए जानते हैं कि हम अपने मुंह से तरह तरह की आवाजें निकालते कैसे हैं। अच्छा, तो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होता क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो हवा निकल रही होती है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होती है। जैसे प बोलते वक्त हमारे होंठ हवा को एक पल के लिए रोकते हैं। बस यही व्यंजन है। भाषा के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो किसी भी व्यंजन ध्वनि को समझने के लिए 3 चीजों पर गौर करते हैं। क्या गले में कंपन हो रहा है, मुंह के किस हिस्से से आवाज बन रही है और हवा को किस तरह से रोका या छोड़ा जा रहा है। इन तीनों को मिला दें तो कोई एक खास साउंड बनता है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें जरा सा बदलाव साउंड को पूरी तरह बदल देता है। इसे खुद महसूस करने के लिए अपनी उंगलियां गले पर रखिए और पहले फ बोलिए और अब व बोलिए। महसूस हुआ वो कंपन का फर्क? ये स्लाइड दिखाती है कि हम रोजाना कितनी अलग अलग ध्वनियां बनाते हैं। मिसाल के तौर पर प बोलते वक्त दोनों होंठ हवा को पूरी तरह से रोक देते हैं, जबकि फ बोलते वक्त होंठ और दांत मिलकर हवा के लिए बस एक पतली सी जगह बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम ध्वनियों को तो समझ गए। चलिए अब ये देखते हैं कि इन ध्वनियों को लिखने के लिए जो अक्षर बने वो कैसे बने। वर्णमाला का इतिहास कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि करीब 4000 साल पुराना है। इसकी शुरुआत मिस्र के चित्रलिपि से हुई, जो असल में ध्वनियों के प्रतीक थे। फिर धीरे धीरे ये फोनीशियन वर्णमाला में बदली, जो आज की लगभग सभी पश्चिमी लिपियों की जननी है। यूनानियों ने इसमें स्वरों को जोड़ा और आखिर में जाकर बनी लैटिन वर्णमाला, जो आज दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? असल में अंग्रेजी भाषा में करीब 44 अलग अलग ध्वनियां हैं, जिन्हें भाषा विज्ञान की भाषा में स्वनिम या फोनीम्स कहते हैं, और ये 26 अक्षरों से कहीं ज्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, हमारे पास हर ध्वनि के लिए एक अलग अक्षर है ही नहीं, और इसी वजह से हमें श और च जैसे अक्षर संयोजन का सहारा लेना पड़ता है। हमारी लिखने की जो प्रणाली है वो एक तरह का जुगाड़ है। चलिए, अब हमारे पास ध्वनियां भी हैं और उन्हें लिखने के लिए अक्षर भी। अब हम शब्द बना सकते हैं। लेकिन एक मिनट, ये शब्द आखिर है क्या? ये जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। ये सवाल सुनने में बहुत आसान लगता है, पर असल में ये भाषा विज्ञान की एक बहुत गहरी पहेली है। देखिए, भाषा के माहिरों के पास भी शब्द की कोई एक परिभाषा नहीं है। लिखते समय तो ये 2 स्पेस के बीच की चीज है। बोलते समय इसका ताल्लुक तनाव या स्ट्रेस से होता है, और व्याकरण की नज़र से देखें तो ये वो सबसे छोटी इकाई है जिसे आप वाक्य में यहां से वहां कर सकते हैं। एक क्लासिक परिभाषा ये कहती है कि शब्द अर्थ की वो सबसे छोटी इकाई है जो अकेली खड़ी रह सकती है। मतलब अगर उसे वाक्य से बाहर भी निकाल दें तो भी उसका कोई मतलब बना रहता है। लेकिन यहां भी एक पेंच है। आइसक्रीम को लीजिए, मतलब तो एक ही है, पर हम इसे 2 शब्दों में लिखते हैं। या फिर गेटअप को देखिए, ये एक ही क्रिया है लेकिन 2 हिस्सों में बटी है। तो शब्द की परिभाषा थोड़ी धुंधली हो जाती है ना? तो हमने एक ध्वनि बनाने के फिजिकल प्रोसेस से लेकर एक शब्द की जटिलता तक का ये सफर तय किया, और हमने देखा कि भाषा जो हमें इतनी स्वाभाविक और आसान लगती है, असल में अंदर से कितनी पेचीदा है। ये चार्ट हमारी पूरी कहानी को एक नज़र में बयान कर देता है। हमारे पास कच्चा माल है करीब 44 ध्वनियों का। उन्हें बनाने का खाका है सिर्फ 26 अक्षरों का, और इनसे जो ईंटें बनती हैं यानी शब्द, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हर बार जब हम बोलते हैं, हम अनजाने में ही एक बहुत पुराने और जटिल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये सब हम बिना सोचे समझे कर लेते हैं। ये हमारे दिमाग की एक कमाल की क्षमता है।
और आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि अगर भाषा इतनी जटिल है तो हम सबने बिना किसी किताब या मैनुअल के इसे बोलना कैसे सीख लिया? ये सवाल हमें भाषा सीखने की इंसानी क्षमता के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।